तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज का लेक्चर नंबर 04 है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और आपके लेक्चर नंबर 4 से पहले आपने 3 नहीं देखा है तो जाकर क्या करिए, प्लेलिस्ट में 3 देख लीजिए, 2 देख लीजिए और क्या देख लीजिए, 1 देख लीजिए। तो मैं आपके साथ पंकज कश्यप, आपका ये प्यारा सा चैनल CW गुरुकुल में स्वागत है। आज हम पेज बाय पेज और फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे। ये सेशन बाइलिंगुअल होने वाला है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ये नीट बेसिस 2026 के लिए बच्चों के लिए है और आपको ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर, बिना कोई ज़्यादा बकवास किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता क्या है, जरा आपको पता है तो बताइए, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम क्या है? तो क्या होता है? गाइनोसियम होता है। क्या होता है? गाइनोसियम होता है। साथ साथ क्या करिए, रिकॉल करते रहिए। जयांग होता है। हिंदी बोले तो जयांग होता है। आपको हिंदी लिखा जाएगा, इंग्लिश लिखा जाएगा, लेकिन हिंदी ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आपको हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप लोग थोड़ी सी क्या करिए कि हिंदी कम से कम, अब इंग्लिश पर क्या करिए, टर्म को क्या करिए, चेंज करते रहिए। ये गाइनोसियम किससे बना होता है? गाइनोसियम किससे बना होता है? क्या होता है? कार्पल। और क्या होता है? पिस्टिल। कार्पल या पिस्टिल के क्या होता है? ग्रोथ से बना होता है। या बोले तो क्या बोला जाएगा? समूह। समूह से बना होता है। समझ में आ रहा है? जरा देख लिया जाए। ओके, सब सही है। अब बताइए, कार्पल जो या पिस्टिल जो होता है किससे बना होता है? कार्पल और पिस्टिल किससे बना होता है? तो पहला होता है आपका एस्टिग्मा। क्या होता है? एस्टिग्मा। सेकेंड नंबर मेरे भाई स्टाइल होता है। और थर्ड नंबर क्या होता है? ओवरी होता है। वर्तिका। वर्तिकाग्र। अंडाशय। इतना चीज हो गया आपको। ये पूछेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किससे बना होता है, तो गाइनोसियम से बना होता है। और गाइनोसियम किससे बना होता है, तो कार्पल या पिस्टिल के क्या होता है? वलय से या समूह से बना होता है। और ये क्या होता है? ये कार्पल या पिस्टिल किससे बना होता है, तो ये क्या होते हैं? स्टिग्मा या स्टाइल से बना होता है। कार्पल पिस्टिल को क्या बोला जाता है? स्त्री केसर भी बोला जाता है। स्त्री केसर। ओके, हो गया इतना सारा चीज। चलिए हम थोड़ी सी यहाँ पर फिगर बना देते हैं। ये आपको ये आपको फिगर भी शो कर रहा होगा स्क्रीन पर। तो आपको दिखाई दे रहा है कि स्टिग्मा किसे बोला जाता है, तो स्टिग्मा इसको बोला जाता है। स्टिग्मा जो क्या होता है? चौड़ा वाला भाग होता है जिस पर क्या होते हैं कि पोलन ग्रेन आकर क्या होते हैं, इस पर गिरते हैं। पोलन ग्रेन, यही क्या होता है? स्टिग्मा। स्टाइल। और ये क्या होता है? ओवरी होता है। क्या होता है? ओवरी होता है। ओवरी से जिससे क्या होता है कि आपको फल का निर्माण होता है। चलिए इसको आगे डिस्कस किया जाएगा। थोड़ी सी फिगर मेरी क्या है कि थोड़ी सी बेकार है इधर से, लेकिन आपको क्या प्रॉपर शो कर रहा होगा वीडियो में। चलिए इतना हो गया। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया तो बोलिए ओके। चलिए इसको मिटा दिया जाता है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है कि आपके एनसीईआरटी में 3 फ्लोर के स्त्री केसर दिया है। 3 फ्लोर के क्या दिया है? कार्पल या पिस्टिल दिया है। पहले क्या दिया है?
पहला नंबर हिबिस्कस का है, पेपेवर का है, और क्या है, मिशेलिया का है। मिशेलिया का है। ओके, सेकेंड, थर्ड हो गया। अब यहाँ पर हिबिस्कस की आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा। हिबिस्कस की कैसी होती है, तो स्त्री केसर एक ही होती है। हिबिस्कस में ज्यादा स्त्री केसर नहीं होते। स्त्री केसर क्या होती है, एक ही होती है। हिबिस्कस की स्त्री केसर क्या होती है, एक होती है। पेपेवर की क्या होती है भाई, पेपेवर की जरा बताइएगा, पेपेवर की स्त्री केसर कितनी होती है। तो पेपेवर की बहुत सारे होते हैं, बोलिएगा सर मल्टीपल इसमें स्त्री केसर होता है, बहुत सारा स्त्री केसर होता है। अब देखिएगा स्त्री केसर क्या हो रहा है कि पेपोवर की तो बहुत सारी है, लेकिन पेपोवर में क्या होता है, उसके स्त्री केसर क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। क्या होते हैं, संलयित होते हैं। जिसको क्या बोला जाता है, उसके स्त्री केसर को क्या बोला जाता है, तो सीन कार्प होता है। मान लीजिए कोई चीज है अंदर की तरफ एकदम फ्यूज है, उसे क्या बोला जाएगा, सीन कार्प बोला जाएगा। तो इसकी स्त्री केसर कैसी होती है, इसकी स्त्री केसर सीन कार्प होती है। इसमें भी क्या होता है, स्त्री केसर, सॉरी, स्त्री केसर या इसका जो कार्पल या पिस्टिल क्या होता है कि मल्टीपल होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। बट इसका स्त्री केसर क्या होता है कि इसका स्त्री केसर एक्सपोज होता है। क्या होता है, वेल एक्सपोज होता है, खुला हुआ होता है बाहर की तरफ। तो इसका जो स्त्री केसर खुला हुआ होता है उसका नाम क्या है, तो इसे एपोकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एपोकार। समझ में आया। आपके एनसीईआरटी में तीन ही का दिया है, हिबिस्कस, पेपेवर, मिसेलिया। हिबिस्कस का एक स्त्री के सर, वन कार्पल या पिस्टिल दिया है। इसमें क्या दिया है, मल्टीपल। पिस्टिल, इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, मल्टीपल होते हैं। दोनों में क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। बट इसका क्या होता है, एक्सपोज होता है। इसका क्या होता है, वेल एक्सपोज होता है। वेल एक्सपोज क्या होता है इसका, तो इसका जो आपको ये दिखाई दे रहा है पिस्टिल, इसका पिस्टिल क्या होता है, वेल एक्सपोज होता है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे एपोकार्प बोला जाता है। इसका जो स्टिग्मा और स्टाइल या ओवरी है, ये सब क्या होते हैं, इसकी पिस्टिल अंदर की तरफ और फ्यूज होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सीन कार्प बोला जाता है। यहाँ तक आपको हो गया, सारा चीज हो गया, क्लियर हो गया। ओके, जब हो गया तो इसको क्या किया जाए, मिटा दिया जाए। ओके, अब आपको इसी के साथ क्या दिया है, आपको इसी के साथ दे दिया है क्या, तो आपको ओव्यूल की स्ट्रक्चर दे दिए। क्या दे दिए भाई, ओव्यूल की स्ट्रक्चर दे दिए। यहाँ पर ओव्यूल की क्या दिए, स्ट्रक्चर दे दिए। विजंड की संरचना दे दी है। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं ओव्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे बना देते हैं। ओके,
दिखाई दे रहा है? ओव्यूल की, कैसी ओव्यूल की दिया है आपको एनसीईआरटी में? एनाट्रोपस, क्या दिया है? एनाट्रोपस, एनाट्रोपस। चलिए देख लेते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में। यहाँ पर क्या होता है कि ये फ्यूनिकल होता है। क्या होता है? फ्यूनिकल होता है, जो क्या करता है अपरा से या प्लेसेंटा से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है कि यहाँ पर, ये तो हम सीधा बनाए हुए ओवल के स्ट्रक्चर, ये क्या होता है लाइक उल्टा होता है। ये ये जो आपको फ्यूनिकल दिखाई दे रहा है, ये किससे जुड़ा होता है? तो अपरा से। और ये आपका जो अपरा होता है वो लाइक किसके जैसे होता है? तो एक तकिए के जैसे, एक गद्दे के जैसे, मतलब गद्दी के जैसे बढ़िया सा होता है, उससे जुड़ा होता है। और ये जो तुम्हारा फ्यूनिकल है, ये क्या है? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जब मेन बॉडी से क्या होता है? मेन बॉडी से जब जुड़ता है, इस मेन बॉडी से जब जुड़ता है तो इसका नाम क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? तो इसे हाइलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम बोला जाता है। समझ में आ रहा है? ये जब मेन बॉडी से क्या होता है, मेन काय से जब जुड़ता है तो ये क्या होता है? हाइलम बोला जाता है। और आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रहा है, ये जो तुम्हारा इस साइड का है, इसे क्या बोला जाता है? ये आपका ये आपका इधर बना देते हैं भाई, इंटेगुमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटेगुमेंट बोला जाता है, यानी अध्यावरण। क्या बोला जाता है? अध्यावरण बोला जाता है। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है? इंटेगमेंट होता है, अध्यावरण होता है। जो हमारा ये ओव्यूल है ना, 180 डिग्री क्या होता है कि यहाँ पर लिख देते हैं, 180 डिग्री क्या होता है? रोटेट होता है। कौन सा पूछेगा? हमारा कौन सा ओव्यूल 180 डिग्री रोटेट होता है? ये हमारा एनाट्रोपस जो ओव्यूल होता है 180 डिग्री क्या होता है? रोटेट होता है। हाँ, एक चीज यहाँ पर और भी चीज देख देते हैं। यहाँ पर ये क्या होता है, इसकी कोशिकाएं टू एन होते हैं। यहाँ पर जो कोशिकाएं होती है, ये क्या होती है? डिप्लॉइड सेल होते हैं, यहाँ की सेल। अब यहाँ पर बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर ये न्यू सेलस, ये क्या होते हैं भाई? तो ये न्यू सेलस क्या होते हैं? न्यू सेलस, न्यू सेलस के क्या होते हैं? सेल होते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं? न्यू सेलस के सेल होते हैं। अब जरा बताइए, इस साइड की सिरा का नाम क्या है? तो इस साइड की सिरा कौन सी होती है? तो माइक्रोपाइलरिन होती है। क्या होती है? माइक्रोपाइलरिन। इस साइड की कौन सी होती है भाई? इस साइड की सिरा यहीं से लिख दी, सेलेजल। इस साइड की सिरा का नाम क्या है? तो इस साइड की सिरा चैलेजल इन होती है। फिर से आपको बता दिया जाता है, ये आपकी एक क्या है? एनाट्रोपस ओविल की स्ट्रक्चर है, जो क्या है 180 डिग्री रोटेट रहता है। 180 डिग्री क्या है? रोटेट होता है। हमारे एनसीईआरटी में एक इसी का दिया है, तो इसी का बताया जा रहा है, एनाट्रोपस ओविल की। और क्या होता है यहाँ पे? एनाट्रोपस ओविल की तो क्या बना दिया हम? स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पर क्या होता है? जो फ्यूनिकल होता है, ये क्या होता है? ऊपर फ्यूनिकल होता है। हम उल्टा बनाएंगे, उल्टा ही होता है, ये तो सीधा बना दिएगा। लेकिन ये क्या होता है? फ्यूनिकल जो अपरा से प्लेसेंटा से क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, ये हाइलम होता है। जो फ्यूनिकल और ये मेन बॉडी क्या होता है? जुड़ता है तो हाइलम बनता है। ये क्या होता है? इसकी सामने के सिरा को क्या बोला जाता है? माइक्रोपाइलरिन। और इसके जस्ट नीचे वाले तो चैलाजलिन। और ये क्या होते हैं? तो ये आपके न्यूसेलस के क्या होते हैं? सेल होते हैं, 2n न्यूसेलस की सेल। और ये दो दिखाई दे रहे हैं, क्या है? इंटेगुमेंट से, ये भी क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, अध्यावरण है। यहाँ पर आपको बीच में क्या दिया है? बीच में ये आपको बीच में क्या दिया है भाई? बीच में, ये बीच में क्या होता है? इम्बेरियो सेक होता है। क्या होता है? इम्बेरियो सेक होता है। ये इम्बेरियो सेक होता है, यानी भ्रूण कोश होता है। क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। समझ में आया? इतना हो गया।
तो क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हिंदी लिख देते हैं इसका। ये क्या होते हैं? निभाग्य शिरा। सेलेजल एंड को क्या बोला जाता है? निभाग्य शिरा। ये क्या होते हैं? विजन द्वारी शिरा। माइक्रोपाइलर विजन द्वारी शिरा होता है। इतना हो गया। इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, जल्दी 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 जल्दी। चलिए, हो गया। ओके, इसको मिटा दिया जाए। ओके, चलिए। आपको बहुत सारे क्या दिया होगा, ओब्यूल के स्ट्रक्चर, कोई 180 डिग्री, ये जैसे 180 डिग्री रोटेट था, कोई क्या होता है 120 डिग्री होता है, कोई 90 डिग्री होता है, क्या होता है 150 डिग्री होता है, ऐसे बहुत सारा है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में एक ही दिया है, वो एक ही को बनाए। अब चलिए हम थोड़ी सी क्या देख लेते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है हिंदी में? गुरु बीजाणु जनन होता है। अब आपको दिखाई क्या दे रहा है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है क्या? व्हाट इज द मेगा स्पोरोजेनेसिस? तो क्या बोलेंगे? मेगा मतलब क्या होता है कि बड़ा होता है, लाइक कि क्या होती है कि बड़ी चीजें होती है। स्पोरोजेनेसिस मतलब कि जेनरेशन होता है, क्या होता है कि इसी चीज का जनरेशन, मतलब कि जेनेसिस। और यहाँ पर आपको गुरु बीजाणु जनन हिंदी में भी लिख दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस होता क्या है? मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है ये पूछता है। और कहाँ होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, कहाँ होता है? चलिए कमेंट करिए। ये आपको ओव्यूल कहाँ होता है? ओव्यूल के अंदर होता है। ओव्यूल के क्या होता है? ओव्यूल के भीतर होता है। जो बिजंड होता है उसका क्या होता है? भीतर होता है। और और ये किस कोशिका में होता है ये पूछता है। तो जो आपको लिखवाया गया था न्यूसेलस, क्या होती है? न्यूसेलस कोशिकाओं के अंदर किस रूप में काम करते हैं? गुरु बीजाणु, फिर से शुरू करते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस कहाँ होता है? तो जो आपका ओव्यूल होता है, जो बनाया गया ओव्यूल के क्या होता है? अंदर होता है। ओव्यूल के अंदर कहाँ होता है? तो न्यूसेलस कोशिकाओं में होता है। न्यूसेलस कोशिका किस रूप में काम करती है? न्यूसेलस की कोशिकाएं पहले किस रूप में काम करती है? तो एमएमसी और मियोसाइट के रूप में। इससे पहले न्यूसेलस की जो सेल होती है किस की ओर होती है? तो ये क्या होती है? माइक्रो पाइलर एंड की ओर। जो न्यूसेलस की सेल क्या होती है? माइक्रोपाइलर एंड की ओर होती है। उसी में क्या होता है कि आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है। और ये किस रूप में काम करते हैं? माइक्रोपाइलर एंड की ओर तो होती है, लेकिन ये किस रूप में काम करते हैं? तो ये आपको ये यहाँ पर लिख देते हैं। एम एम सी और क्या होता है? मियोसाइट। एम एम सी क्यों बोले भाई? एम एम सी क्यों बोले? यही आगे चल के क्या बनाती है? मेगा स्पोर बनाती है।
इसीलिए क्या बोले, एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल बोला जाता है। और ये क्या होता है मियोसाइट, मियोसाइट क्या होता है जरा कमेंट करिएगा, आपको पता है तो बताइए जरा मियोसाइट क्या होता है। मियोसाइट जिसमें क्या हो, मियोसिस डिवीजन हो, क्या होती है, मियोसिस डिवीजन होती है। इस मियोसाइट में क्या होते हैं, मियोसिस डिवीजन होते हैं। मियोसिस डिवीजन किसकी होती है, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस। आपको यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होगी, और मियोसिस डिवीजन से क्या बनेंगे, तो चार प्रकार के क्या बनते हैं, तो आपको मेगा स्पोर बनते हैं, आपको गुरु बीजाणु बनते हैं। फोर टाइप मेगा स्पोर क्या होते हैं भाई, बनते हैं। अब एक मियोसिस डिवीजन होती है, मियोसिस डिवीजन के बाद क्या होते हैं, चार प्रकार के मेगा स्पोर बनते हैं। अब ये जो मेगा स्पोर होते हैं, इसमें से क्या होते हैं कि तीन तो नष्ट हो जाते हैं, तीन क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, ये अपभ्रष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक ही क्या बनती है, एक ही क्या बचती है आपकी, ये मेगा स्पोर बचती है। थ्री डीजेनरेटेड क्या हो जाते हैं, तीन मेगा स्पोर क्या होते हैं कि डीजेनरेटेड हो जाते हैं, और एक ही क्या होती है कि मेगा स्पोर बनती है। और एक जो मेगा स्पोर बनता है, यहाँ पर मेगा स्पोर की आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिखा दिया जाता है, आपको दिखाया गया था आपको कि जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, उसमें आपको कितनी कोशिकाएं बनी थी, तो चार बनी थी, हेप्लोइड बनी थी। ये भी क्या होती हैं, फोर होती हैं, लेकिन ये भी क्या होती हैं, हेप्लोइड होती हैं। क्या होती है मेरे भाई, तो ये भी क्या होते हैं, हेप्लोइड होते हैं। और हेप्लोइड होने के साथ साथ क्या होता है, उसमें चार बने थे, चार थे, लेकिन इसमें क्या होते हैं कि चार बनते हैं, तीन क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और एक ही क्या बचते हैं आपके पास, एक ही मेगा स्पोर बनता है। यही आगे चल के क्या करता है, अपने साम्राज्य को संभालता है, यही क्या करता है कि अपने पूरे कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। समझ में आ रहा है, तो आपको इतना हो गया, तीन क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, वन मेगा स्पोर आर जेनरेटेड। क्या होते हैं, एक मेगा स्पोर क्या होते हैं, जेनरेटिव होती है, एक मेगा स्पोर क्या होते हैं, जनरेशन कर सकती है। यहाँ पर इतना हो गया आपको, ओव्यूल की स्ट्रक्चर हो गया, हो गया, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, तो यहाँ पर आपको क्या बनता है, एक ही क्या बनता है, मेगा स्पोर बनता है। चलिए इसको मिटा देते हैं। ओके, फिर से देख लीजिएगा एक बार मिटाने से पहले, मेगा स्पोर क्या होता है, उसको टॉपिक को आगे में पढ़ाएंगे अभी। यहाँ पर देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मतलब गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। गुरु बीजाणु जनन होता कहाँ है, तो ओव्यूल के अंदर होता है। ऑब्वियसली बात है, गुरु बीजाणु जनन है, जनरेशन है, जनरेशन होगा कहाँ, तो क्या होगा, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर किस कोशिकाओं में होता है, तो जो न्यूसेलस कोशिका होती है उसके अंदर, और न्यूसेलस की कोशिका के किस ओर, तो जो क्या होती है कि माइक्रोपाइलर एंड की ओर होती है, उस कोशिकाओं में। समझ में आ रहा है। अब ये क्या करती है, एमएमसी और मियोसाइट के रूप में भी काम करती है। एमएमसी क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल,
और एक मियोसाइट क्या होता है, तो मियोसिस जिसमें मियोसिस डिवीजन हो, क्या हो, और मियोसिस डिवीजन होता है तो जिसमें क्या होते हैं, 4 टाइप के मेगा स्पोर बनते हैं, 3 तो क्या होते हैं डीजेनरेट हो जाते हैं, एक ही क्या बचता है हमारा मेगा स्पोर बनता है, वो भी हेप्लोइड होता है। और ये एक मेगा स्पोर जो होता है आपका, ये आगे चल के अपने जनरेशन को बनाए रखता है। चलिए उसको आगे देखते हैं, मेगा स्पोर। ओके, ओके चलिए। ये मेगा स्पोर हो गया। अब सबसे पहले मेगा स्पोर की क्या देता है, डेवलपमेंट देता है। मेगा स्पोर की क्या देता है, विकास देता है। यहाँ पर लिख भी देते हैं। डेवलपमेंट में क्या होता है कि मेगा स्पोर में 3 न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं, थ्री फ्री न्यूक्लियस डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियस डिवीजन होते हैं। 3 स्वतंत्र केंद्रक विभाजन। समझ में आ रहा है, क्या होते हैं, 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। कैसे होते हैं, एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एक बार होता है डिवीजन। तो क्या होता है, हाँ ये क्या होते हैं, एक आपको लिख देते हैं, माइटोसिस, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। क्या होता है, इसे समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन बोला जाता है। क्या होता है, फर्स्ट जो न्यूक्लियस डिवाइड करता है एक बार, इसमें क्या होते हैं 2 न्यूक्लियाई होते हैं। 2 बार होता है तो क्या होता है 6 हो जाते हैं, और 3 बार होता है तो क्या होता है कि 8 होते हैं। एक प्रकार का ये क्या होता है कि माइटोसिस डिवीजन भी होता है। समझ में आ रहा है, क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। यहाँ पर आगे हो गई, यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन, फर्दर इससे आगे डिवाइड क्या होता है कि चलकर करता है। अब यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवीजन के क्या आफ्टर बाद क्या होता है कि हमारा ये साइटोप्लाज्म होता है, जो हमारा क्या होता है केंद्रक होता है, वो डिवाइड होता है। किसके बाद, तो जो न्यूक्लियस होता है उसके डिवीजन के बाद। और यहाँ पर क्या होते हैं कि न्यूक्लियस डिवीजन आफ्टर देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। समझ में आ रहा है, न्यूक्लियस डिवीजन के बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड डिवाइड करता है, या हमारा क्या होता है सेल डिवीजन डिवाइड करता है। समझ में आ रहा है, इतना तो हो गया आप लोग को। उसके बाद हम लिख देते हैं कि यहाँ पर जब ये डिवाइड किया तो 8 न्यूक्लियाई एंड क्या होते हैं, 7
सेल 7 क्या होते हैं? सेल होते हैं। 7 कोशिका होती है। 7 क्या होती है? कोशिका। साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है। समझ में आ रहा है? तो आपको इतना सारे चीज बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। ध्यान से देखते रहिए और इसको पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि हम इसको नोट नहीं किए। इस सारे चीज को हो गया तो नोट करिए। अब इस 8 और 7 दिखाई दे रहा है ना? 8 न्यूक्लियाई और 7 साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म क्या बोला जाता है आपको? भ्रूण कोश बोला जाता है। क्या? एम्ब्रियो सेक। चलिए आगे हम उसको बताते हैं एम्ब्रियो सेक क्या होता है। लेकिन इसको लिख दें, क्या होता है? एम्ब्रियो सेक बोला जाता है। 8 न्यूक्लियाई एंड 7 साइटोप्लाज्म को एम्ब्रियो सेक कहा जाता है। इतना तो हो गया, ये सारी चीज हो गया। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके इस सारी चीज को नोट कर लीजिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो बढ़िया तरीके से करिए, क्योंकि है क्या कि अभी बहुत सारे चीजों को आपको कवर करना है। अगर आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, आप टाइम अपना जियान कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं उसको, तो आपको ये नहीं पता है। आप यदि अपना, हमारा एक जो एक डायलॉग है कि यदि आप क्या है कि 1 सेकेंड अपना वापस ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अपना 1 सेकेंड यदि आप वापस ला सकते हैं तो आपको जितना चाहे उतना क्या करिए कि अपना जो ये टाइम है बर्बाद करिए। आप 1 सेकेंड आप वापस ला नहीं सकते, इसीलिए आप क्या करिए, इसको मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। चलिए हो गया इतना। ओके 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 ओके, हो गया। चलिए 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 चलिए। हम अब हम इम्बेरियो सेक के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होते हैं इम्बेरियो सेक? इम्बेरियो सेक क्या होता है भाई? ये तो पहला लिखता है कि मेल, उसमें आपको पहले यहाँ पर लिख देते हैं पहले। ये क्या होता है? फीमेल, फीमेल गैमेटोफाइट होता है पहला। अच्छा हमको जरा आप बताइए कि मेल गैमेटोफाइट, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे, मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? आप बताइए, कमेंट करिए। मेल गैमेटोफाइट आपको हम बताए थे कि क्या होता है? पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है। और इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो सेक होता है, फीमेल गैमेटोफाइट। और यहाँ पर आगे चलिए तो इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो सेक में मोनो क्या होता है? मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। समझ में आ रहा है? एक ही तो तुम्हारा जो मेगा स्पोर है उसी से तो बना है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इतना तो हो गया, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आगे ये क्या होता है? हम पहले बता चुके हैं कि एम्ब्रियो से कैसे बनता है। एम्ब्रियो से कैसे बनता है? तो 7 क्या होते हैं कि सेल स्टेज होते हैं। एंड क्या होते हैं फर्दर आपका? ये 8 न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं? 8 न्यूक्लियाई को ही क्या बोला जाता है? आपको इमेरियो से बोला जाता है। इमेरियो से क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। क्या होता है? भ्रूण कोश। क्या होता है? ऐसे नहीं क्या भैया, भ्रूण कोश बोला जाता है। समझ में आ रहा है? और मेल गेमिटोफाइट क्या होता है? तो ये मादा, मादा युग्मकोद्भीद होता है। क्या? मादा युग्मकोद्भीद होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हो गया मोनोस्पोरिक। क्यों बोले मोनो? मतलब एक से ही हुआ, एक ही हमारा क्या था? मेगा स्पोर था, तो उसी से हुआ, तो इसीलिए हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पर इतना सारे चीज हो गया, हो गया। चलिए इसको,
चलिए हम आगे थोड़ी सी क्या देख लेते हैं, मेरियोसेक के बारे में देख लेते हैं। मेरियोसेक क्या, चलिए चलिए इसको हम थोड़ी सी मिटा दें। चलिए ओके 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 ओके, देखिए यहीं पर बना दिया जाता है। ये हमारा क्या हो गया, एक एंटीपोडल सेल क्या होती है, यहाँ पर नाम लेबलिंग करते जाएंगे साथ साथ में। एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल एन, साथ साथ में लेबलिंग करते जाएंगे इसको और समझते जाएंगे क्या होती है। यहाँ पे 3 न्यूक्लियस है और 3 क्या है यहाँ पर, हमारा साइटोप्लाज्म है। 3 न्यूक्लिया है, 3 साइटोप्लाज्म है। एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुखी सेल, हिंदी में बोले तो क्या होते हैं, प्रतिमुखी सेल। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि क्या है, कि यहाँ पर भी 3 सेल है, यहाँ पे भी क्या है, 3 सेल है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। 3 सेल और 3 क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं। यहाँ पर भी 3 3 कितना हो गए, 6। बीच में क्या होती है कि दो हमारी न्यूक्लियाई होती है, जिसे क्या बोला जाता है, पोलर, पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है मेरे भाई। क्या बोला जाता है, पोलर न्यूक्लियाई। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सेंटर में पोल पर है, इसीलिए क्या बोला जाता है इसे, पोलर न्यूक्लियाई। अब एक ये बड़ी सेल हो गई, बड़ी सेल ये हो गई, और ये छोटी छोटी सेल हो गई। यहाँ पर आपको साथ साथ में लेबलिंग कर देंगे। यहाँ पर ये क्या है, ये सेंट्रल सेल है, इसे क्या बोला जाता है, सेंट्रल सेल बोला जाता है। बड़ी सेंट्रल सेल बोल दिए, समझ में आ रहा है। ओके ओके, ये क्या होते हैं भाई, ये हमारे, इसको बोला जाता है हमारा चैलेंजर लिंड। क्या बोला जाता है, चैलेंजर लिंड। और ये क्या होते हैं हमारे, ये हमारे माइक्रोपाइलर इंड होते हैं, माइक्रोपाइलर इंड। कमेंट में यदि पता है तो करते रहिए कमेंट, भाई ऐसा थोड़ी नहीं है। चलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये कि ये क्या है, एग सेल है। क्या है, एग सेल। ये आपको दो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दो, इसे सिनर्जिट बोला जाता है। सिनर्जिट बोला जाता है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर इस तीनों सेल को, 1 2 3, ये तीनों सेल को मिलाकर क्या बोला जाता है, इस तीनों को क्या बोला जाता है अभी, तो इस तीनों को क्या बोला जाता है बताइए, एग अपरेटस बोला जाता है। एग अपरेटस बोला जाता है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर फिंगर लाइक दिखाई दे रहा है, ये दो सेल जो है साइड साइड की, ये क्या होती है, सहायक सेल होती है। ये क्या होती है, सहायक सेल होती है, जिसे सिनर्जिट बोलती है। ये आपको दिखाई दे रहा है, सिनर्जिट में क्या है, फिलीफॉर्म अपरेटस है, जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये क्या करती है कि जब पोलन ग्रेन आता है तो क्या करती है, उसको अपने तरफ क्या करता है, बुलाने का। जैसे कि मान लीजिए आप, क्या है कि किसी चीज को आ, खड़े होकर क्या कर रहे हैं कि हाथ देकर बुला रहे हैं, सेम वही काम करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये क्या करता है, ये हमारा पोलन ग्रेन को बुलाने का काम करता है। तो इसे क्या बोला जाता है, फिलीफॉर्म अपरेटस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म अपरेटस बोला जाता है माय भाई, अपरेटस बोला जाता है। समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ गया। ये बड़ी सेंट्रल सेल होती है। ये हमारा क्या होता है कि ये एग अपरेटस होता है, यहीं पे यही एग, जो हमारा यही एग है, क्या होता है, इसी में फीमेल गेमेटोफाइट, ये तो फीमेल गेमेटोफाइट ही, इसी में क्या होता है, हमारा एक मेच्योर एग तैयार होता है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एग अपरेटस है, माइक्रोपाइलर इंड बोला जाता है, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है भाई, आपको हिंदी में बिजंड द्वार, समझ में आ रहा है। इसको हिंदी में चलाजल,
निभाग शिरा या द्वार बोला जाता है, निभाग शिरा या निभाग द्वार। समझ में आ रहा है? एंटीपोडल सेल, चैलेजल, हाँ ये क्या होते हैं? सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका। ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ध्रुवीय क्या होते हैं? ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। समझ में आ रहा है? एक सेल बड़ी है, बड़ी है किससे? तो हमारे जितने भी सिनर्जिट है, ये सिनर्जिट से बड़ी है। अब यहाँ पर आपको किताब में ऐसे भी पूछ सकता है कि हमारे ये जो इम्बेरियोसेक, इम्बेरियोसेक में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? तो आपको ये पूछ सकता है। ये आपको एजर्सन रीजन में पूछ सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको सेंट्रल सेल जो है यही बड़ी होती है। समझ में आ रहा है? सेंट्रल सेल बड़ी होती है। इतना हो गया। हाँ, ये सिनर्जिट का कुछ काम है। क्या है? सिनर्जिट का कुछ काम है, हम सिनर्जिट को लिख देते हैं। इतना तो हो गया, ये सारी चीजें हो गई, हो गई। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए इसको और नोट कर लीजिए। चलिए मिटा देते हैं। ओके 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 ओके। चलिए यहाँ पर हम आपको सिनर्जिट के बारे में बताते हैं भैया। सिनर्जिट क्या होते हैं? सिनर्जिट क्या होते हैं? तो आपको सिनर्जिट के बारे में एनसीईआरटी में लिखा है कि ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं? सेक्रेशन करते हैं। इसका तो कॉम्प्लेक्स कार्बो, ये जो हमारा लिख ही देते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं? सिक्रेशन करते हैं। समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सेक्रेशन करते हैं मेरे भाई, सेक्रेशन करते हैं। समझ में आ रहा है? स्राव करते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या करता है? ये ये हमारा जो पोलन ट्यूब है, जो पोलन ट्यूब है, पराग कण है, ये सारे चीज आपको बताया जा रहा है। जब हमारा इम्बेरियोसेक की जो दिशा होती है पराग कण आने की, उसको निर्धारित कौन करता है? तो ये हमारा सिनर्जिट करते हैं। पराग कण की दिशा क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? पराग कण की, पोलन ग्रेन की, क्या करते हैं? पोलन ग्रेन की डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। समझ में आ रहा है? पोलन ग्रेन के डायरेक्शन को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। ये सारी चीजें हो गई, आपको शुरू से ही पढ़ा दिया गया। एक बार थोड़ी सी देख ली जाए। आपको शुरू में क्या बताया गया? आपको आपको शुरू में क्या बताया गया? तो मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये सारी चीज पढ़ा दिया गया। और उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी पढ़ लिए, सारा चीज हो गया। मेरियोसेक पढ़ लिए, ये सिनर्जिट भी पढ़ लिए। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में। तो बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए और मस्त होकर पढ़ते रहिए। तो चलिए, चलिए, थैंक्स।